हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बेटा क्लास 6 में हमारा जो टॉपिक चल रहा था नरेशन। इस टॉपिक में देखो नरेशन को स्पीच भी बोलते हैं, आपको मालूम है, पहले भी मैंने आपको बताया इसे क्या बोलते हैं, स्पीच भी बोलते हैं। अब तक इसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया है, देखो मैंने बताया आपको कि स्पीच दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। उसके बाद में मैंने बताया कि स्पीच के दो पार्ट होते हैं, एक तो कहलाता रिपोर्टिंग वर्ब और एक कहलाता रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले भाग को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इन्वर्टेड कोमा के जो अंदर होता है उसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। उसके बाद में मैंने बताया कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय तीन प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं। पहला होता है टेंस संबंधी परिवर्तन, दूसरा होता है प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन और तीसरा होता है समय व स्थान सूचक शब्द परिवर्तन। ये तीनों प्रकार के परिवर्तन मैंने अच्छे तरीके से आपको समझाए और आशा करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आए होंगे। इन तीनों की टेबल भी मैंने आपके लिए बनवा दी थी। उसके बाद में हमने बात की थी कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में सिंपल सेंटेंस को किस प्रकार से बदला जाता है और मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन सिंपल सेंटेंस में किस प्रकार से किया जाता है। मैंने आपको बताया कि यदि से दे रखा है सेंटेंस में तो से को से ही रखते हैं और यदि से टू दे रखा है तो उसे टेल में बदलते हैं। यदि सैड दे रखा है तो सैड का सैड ही रहता है और सैड टू दे रखा है तो उसे टोल्ड में बदलते हैं। यदि विल से दे रखा है तो उसे बिल से ही रहने देते हैं और यदि बिल से टू दे रखा है तो उसे बिल टेल में बदलते हैं। एक एग्जाम्पल भी आपको मैंने चेंज करके बताया था कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार से सेंटेंस को बदला जाता है और बाकी एग्जाम्पल अब हम यहाँ पर कर रहे हैं। मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ आपके लिए, जैसे कि केशव said to me, केशव said to me, I am going to market, I am going to market with your फ्रेंड्स, यानी मैं आपके मित्रों के साथ बाजार जा रहा हूँ। बेटा इस सेंटेंस को बनाना है हमें, ठीक है। अभी मैंने बताया आपको कि सेड टू को सिंपल सेंटेंस में किस में बदलेंगे बेटा, बताइए, टोल्ड में बदलेंगे। केशव टोल्ड मी दैट, केशव टोल्ड मी दैट। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को देखो मैंने प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन बताए थे आपको और एक ऐसे चार्ट बनवाया था आपको, सन अपॉन 1 2 3 इस प्रकार से बताया था, ठीक है। इसका मतलब है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, इसका मतलब है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, इसका मतलब है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। यहाँ पर देखो ये है एस फोर होता है सब्जेक्ट, एस फोर क्या होता है सब्जेक्ट, ओ फोर होता है ऑब्जेक्ट और एन मतलब नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है। उसके बाद देखो पर्सन भी मैंने आपको बताए थे। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं बेटा, फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी। सेकंड पर्सन में कौन से आएंगे बेटा, केवल यू आता है और थर्ड पर्सन में इन आई वी और यू के अलावा जितने भी प्रोनाउन होते हैं सभी किस में आते हैं, थर्ड पर्सन में आते हैं। जैसे कि ही, शी, इट, दे और कोई भी नाम वो सब कुछ किस में आते हैं, थर्ड पर्सन में आते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई। देखो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में देखो आई है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को किसके हिसाब से बदलेंगे हम, देखो फर्स्ट पर्सन को बदलते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से। किसके सब्जेक्ट के हिसाब से, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट क्या है, केशव है और केशव के लिए क्या काम मिलेंगे हम, प्रोनाउन ही। केशव के लिए क्या काम मिलेंगे, यदि कोई लड़का है तो उसके लिए प्रोनाउन काम मिलते हैं ही, यदि कोई लड़की का नाम है तो उसके लिए प्रोनाउन काम मिलेंगे सी। ध्यान रखना है आपको, यदि कोई लड़के का नाम है तो उसके लिए प्रोनाउन क्या काम मिलेंगे हम, ही काम मिलेंगे और यदि किसी लड़की का नाम है तो उसके लिए प्रोनाउन कौन सा काम मिलेंगे बेटा, सी काम मिलेंगे, ठीक है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके हिसाब से बदलेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो क्या आएगा यहाँ पर, ही आएगा, दैट ही। देखो इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जो वर्ब टेबल है उसमें आपको देखना है। मैंने वर्ब संबंधी परिवर्तन की एक टेबल आपको बनवाई थी, उसमें आपको देखना है कि इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वो किस में बदलते हैं बेटा, किस में बदलेंगे, बाज वर्ब में। अब बताओ ही के लिए बाज आएगा या बर आएगा, बाज आएगा। ही बाज गोइंग टू मार्केट, ही वाज गोइंग टू मार्केट विद। उसके बाद में देखो आप योर दे रखा है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, योर क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन ही तो है भाई। यू किस में आता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन में, तो यू का ही तो पॉजेसिव केस है योर। योर क्या है, यू का ही पॉजेसिव केस है। तो देखो यू वाली लाइन में देखना क्या है हमें, यहाँ पर लिखा हुआ है यू, ठीक है, और यहाँ पर ये है योर, ठीक है।
पॉजिटिव केस है। सेकंड पर्सन बदलते हैं ऑब्जेक्ट के हिसाब से। किसके हिसाब से बदलेंगे पॉजिटिव केस को? ऑब्जेक्ट में क्या है? मी, और यहाँ मिलेगा आपको मी। किसके हिसाब से? योर के लाइन में, आई वाली लाइन में ही, और योर वाले स्तंभ में देखना है आपको। आई वाली लाइन में क्या देखना है? योर के स्तंभ में देखना है। क्या मिलेगा आपको? विद, हाँ सॉरी, यहाँ मी नहीं मिलेगा आपके लिए, क्या मिलेगा? माई मिलेगा। हाँ, यहाँ तो है मी, और यहाँ इन दोनों के लाइन में देखो, यहाँ इसमें और इसमें, यहाँ इस कॉलम में मिलेगा आपको माई। क्या मिलेगा? माई। प्रोनाउन परिवर्तन करते कैसे, यही तो सीखना है हमें कि भाई यहाँ पर हमारा योर लिखा हुआ है, यहाँ पर तो मैंने एक लाइन लिखाई थी कि प्रोनाउन हमेशा अपने अपने स्तंभ में ही बदलते हैं। एक लाइन लिखाई थी मैंने आपके लिए कि प्रोनाउन हमेशा अपने अपने स्तंभ में ही बदलते हैं। इसका मतलब क्या है? ये योर वाला स्तंभ ये है, ठीक है, इसमें आई वाले कॉलम में और योर वाले रो में इस जगह पर मिलेगा आपको माई। ही वॉज गोइंग टू मार्केट विद माई फ्रेंड। बन गया सेंटेंस, कोई दिक्कत इसमें? आसानी से बदल जाएंगे यदि आपको टेबल याद है। और प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, टेंस संबंधी परिवर्तन, वर्ब संबंधी परिवर्तन जो है वो आपको याद है तो। और एग्जांपल लेते हैं बेटा हम, जैसे पूजा सेड टू हिज मदर। पूजा सेड टू हिज मदर। उसके बाद में यू आर वर्किंग, यू आर वर्किंग विद माई फ्रेंड्स। यानी पूजा ने अपनी माँ से कहा कि तुम हमारी जो मेरी मित्र हैं उनके साथ काम कर रही हैं। तो देखना ये है बेटा, हमें सेड टू किस में बदलेगा? टोल्ड में बदलेगा। पूजा टोल्ड, पूजा टोल्ड, सॉरी यहाँ पर हिज नहीं होगा, ये हर होगा। पूजा सेड टू हर मदर, पूजा टोल्ड हर मदर, पूजा टोल्ड हर मदर। देखो इस वाले पार्ट को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और इस वाले पार्ट को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। देखो मैंने एक लाइन लिखाई थी कि रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए साधारण वाक्यों में संयोजक यानी कनेक्टिव, संयोजक यानी कि कनेक्टिव के रूप में किसका यूज करते हैं? दैट का यूज करते हैं। पूजा टोल्ड हर मदर दैट, सेकंड पर्सन प्रोनाउन आ गई बेटा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके हिसाब से बदलेगा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। ऑब्जेक्ट क्या है? हर मदर, और हर मदर के लिए हम क्या काम में लेंगे? सी, और सी यहाँ पर आ जाएगा सब। दैट सी इज आर एम प्लस, इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी किस में बदलते हैं? तो वर्ब संबंधी परिवर्तन वाली सारणी जो मैंने आपके लिए बनवाई उसमें देखना है आपको। किस में बदलेगा? बाज वर्ब में बदलेगा। इज आर एम को किस में बदलते हैं बेटा? बाज वर्ब में बदलते हैं। तो सी के लिए बाज आएगा, बर आएगा। एक वचन के लिए बाज काम में लेते हैं, बहुवचन के लिए बर काम में लेते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये? सी बाज, सी एक वचन है इसके लिए बाज काम में लिया है हमने, वर्किंग, सी बाज वर्किंग विद, देखो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ गया माई, किसके हिसाब से बदलता है? सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है? सी। आपको देखना क्या है वो, देखो यहाँ पर मिलेगा आपको सी, और यहाँ पर मिलेगा क्या? इसके हिसाब से बदलना है हमें, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बदलना है सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट है सी और माई, ठीक है। यहाँ मिलेगा सी और यहाँ मिलेगा माई। इनको जिस स्थान पर ये टेबल में मिल रहे हैं उस वर्ड को लिखना है, ठीक है। पॉजिटिव केस में माई है तो सी का भी पॉजिटिव केस लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर मिलेगा आपको हर। क्या मिलेगा? हर मिलेगा। तो दैट सी वाज वर्किंग विद हर फ्रेंड, बन गया सेंटेंस। पूजा टोल्ड हर मदर दैट सी वाज वर्किंग विद हर फ्रेंड। आगे और एग्जांपल लेते हैं बेटा हम। अब मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए कुछ सेंटेंसेस जिनको आपको घर पर बना के देखना है, ठीक है। कुछ ज़्यादा चेंज आपको नहीं करने हैं इसमें। जो समय मैंने आपको टेंस संबंधी परिवर्तन की टेबल बनवाई है उसके हिसाब से परिवर्तन करना है। प्रोनाउन संबंधी टेबल बनवाई है उसके हिसाब से आपको परिवर्तन करना है। और जो समय व स्थान सूचक शब्द परिवर्तन सारणी है उसके हिसाब से परिवर्तन करना है। एग्जाम्पल लिखिए आप घर के लिए होमवर्क आपको। ही सेड टू मी
He said to me, am I am going to market with my parents. और लिखना है आपको, she said to her mother. She said to her mother, you are helping me in my homework. In my homework. Manoj said to me, I am your friend. Manoj said to me, I am your friend. Radhika said to her father. Radhika said to her father, I like you. Raju said to his friend. Raju said to his friend, we are celebrating your बर्थडे। इन सेंटेंस को बेटा आपको घर पर बना करके देखना है। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे अध्ययन करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।